हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 11। ठीक है, जो है हमारा मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसमें हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में। ठीक है, मनुष्य की आँख, ह्यूमन आई। आपको पता है कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 हमारे जो है वो सेंस ऑर्गन हैं। ठीक है, जिसमें से हमारा जो नेत्र है वो किसके लिए यूज़ होता है? देखने के लिए। ठीक है, आँख, नाक, कान, त्वचा और जीवा, इसमें से जो देखने के लिए जो यूज़ होता है वो है हमारा मानव नेत्र। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मानव नेत्र होता क्या है। तो मानव नेत्र में हम कैसे, एक आँख है उसमें हम कैसे देख सकते हैं? तो इसमें देखो क्या होता है, जब किसी वस्तु का प्रकाश हमारी आँख के अंदर जो वो एंटर करता है तभी हम किसी चीज़ को जो है वो देख सकते हैं। ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब रात को क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वस्तुएं जो है वो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती है, जिससे रात को हम नहीं देख पाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बताऊं मानव नेत्र के बारे में, तो मानव नेत्र शरीर का दूसरा सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, जटिल ऑर्गन। मतलब इसकी जो स्टडी है वो ह्यूमन बॉडी की मैं बात करूं तो ये दूसरा सबसे जटिल ऑर्गन है हमारे शरीर का। ठीक है जी। सबसे पहला कौन है? मस्तिष्क। इसकी जो वर्किंग है उसको समझना सबसे टफ है। उसके बाद कौन सा है? मानव नेत्र, क्योंकि इसमें लगभग 1 मिलियन आप रख लो जो है वो विभिन्न प्रकार की जो है वो छोटी छोटी, हम ये कहें कि नर्व्स जो है वो इसमें होती है। ठीक है, इसके बाद है मानव नेत्र 1 करोड़ रंगों को डिफ्रेंशिएट करने की क्षमता रखता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, जो मानव नेत्र है, ह्यूमन आई जो है वो लगभग 1 करोड़ रंगों को मतलब अलग कर सकती है, पहचान सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उसके बाद जैसे मानव नेत्र की अगर मैं कैमरे की बात करूं, या जो उसमें एक लेंस लगा होता है, ठीक है, उसमें एक लेंस की भांति ये कार्य करता है। उसकी जो वो लगभग 520 मेगापिक्सल जो है इसकी पावर होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना क्लियर जो है वो एक नेत्र देख सकता है। और मानव नेत्र जो है वो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए किसी चीज़ को देखने के लिए? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, साफ देखने के लिए 25 सेंटीमीटर चीज़ जो है वो वस्तु को हमने रखना पड़ेगा, तभी हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। और इसका मैं बोलूँ फार पॉइंट, मतलब कहाँ तक हम देख सकते हैं, अनंत बिंदु जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक ये जो है वो हमारी आई देख सकती है। इसके बाद है मानव नेत्र। अब थोड़ा सा इसकी डिटेल में हम पढ़ेंगे कि मानव नेत्र में क्या क्या होता है और किस प्रकार से होता है। तो मुख्यतः इसके मैंने 5 पार्ट्स आपको बताए हैं। इसको मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा, लेकिन इसमें होता क्या डायग्राम नेत्र में? सबसे पहला होता है स्वचमंडल या कॉर्निया। ठीक है, दूसरे पे परितारिका, तीसरे पे पुतली, चौथे पे क्रिस्टलीय लेंस, और पांचवें में हम पढ़ेंगे लेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम इसका डिस्कस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे पक्षमा भी, पेशियाँ भी होती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्वचमंडल। ठीक है, तो स्वचमंडल क्या होता है? स्वचमंडल की मैं बात करूं तो सबसे बाहरी जो एक परत है, ठीक है, लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्वचमंडल, या इसको कॉर्निया कहा जाता है। और कॉर्निया को क्या बोला जाता है? द विंडो ऑफ आई। इसको क्या बोला जाता है? द विंडो ऑफ आई। इसके पीछे जो पार्ट पाया जाता है उसको बोला जाता है परितारिका। उसके पीछे, परितारिका के पीछे क्या होती है? हमारी पुतली होती है। ठीक है, इसके मैं डिटेल में बताऊंगा कि इनके फंक्शन क्या होते हैं और किस तरह से कार्य करते हैं, पर थोड़ा सा भी मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके आगे जो स्पेस बचता है उसमें कौन सा द्रव्य भरा होता है? जल द्रव्य भरा होता है। और बीच में क्या होता है हमारा? कौन सा लेंस होता है? क्रिस्टलीय लेंस होता है। ठीक है, और जिस जिस चीज़ पे लेंस जो है वो टिका होता है उसके ऊपर और नीचे एक पेशियाँ होती है, जिसको क्या बोला जाता है? पक्षमाभि पेशियाँ जो है वो कहा जाता है। ठीक है, और बिल्कुल आइज़ के जो हम देखें पीछे क्या एक जगह होती है जिसको दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। यहाँ पे आइज़ का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और नीचे आप देखेंगे दृक जो है वो हम तंत्रिका होती है जो कि ब्रेन को जाती है। ठीक है, जिससे हम किसी चीज़ को जो है वो देख पाते हैं। और दूसरा, 2 प्रकार के इसमें क्या होते हैं? द्रव होते हैं। एक होता है जल द्रव और दूसरा होता है कचाव द्रव। ठीक है, अब मैं बात करूँ एक एक डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा स्वचमंडल या कॉर्निया की। ये वो भाग है जहाँ से जो प्रकाश है वो नेत्र में प्रवेश करता है।
इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि इसको क्या बोला जाता है, द विंडो ऑफ आई। मतलब जैसे हमारे घर में एक विंडो होती है, उसमें से प्रकाश अंदर आता है, तो बिल्कुल आंख में जो कॉर्निया है इसका काम भी क्या है, विंडो की भांति कार्य करना, ताकि प्रकाश जो है वो अंदर आ सके। ठीक है। इसके बाद दूसरे पार्ट की मैं बात करूं तो ये जो कॉर्निया होता है वो नेत्रदान में दिया जाता है। देखो बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या होता है कि हमने मृत्यु के बाद जो है वो नेत्रदान करना चाहिए, तो कौन सा पार्ट दिया जाता है, वो कॉर्निया दिया जाता है। दूसरा पार्ट की मैं बात करूं तो वो है परितारिका। कॉर्निका के पीछे की संरचना को क्या कहा जाता है, परितारिका कहा जाता है। ये गहरा पेशी डायफ्राम होता है। ये इसका कार्य क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैंने आपको पुतली दिखाई उसके साइज को नियंत्रित करना, ठीक है, पुतली को बड़ा करना या छोटा करना, वो किसका काम है, परितारिका का। तीसरे पार्ट की मैं बात करूं तो तीसरा पार्ट हमारा आता है पुतली। पहले ही हम पढ़ चुके हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। कितना प्रकाश चाहिए, देखो क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है तो हमारा जो आँख है वो बंद हो जाती है, तो वो कौन नियंत्रित करता है, पुतली जो है वो इसके साइज को नियंत्रित करती है। मतलब पुतली जो प्रकाश को नियंत्रित करती है, और पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, परितारिका। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है। तो पुतली का कार्य क्या है, इसका कार्य है नेत्र में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, और किसकी सहायता से करता है, ये परितारिका की सहायता से ये कार्य करता है, ठीक है। चौथा अगर मैं बात करूं, और एक बात और, परितारिका जो है वो ये क्या करती है, इट प्रोवाइड कलर टू आवर आइज़, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन की आइज़ जो है वो बड़ी जो है वो जो वो बड़ी अच्छी है, या उनकी जो है वो कुछ ब्राउनिश है, तो वो उनका जो कलर होता है, किसी की ब्राउनिश होती है, किसी की थोड़ी ग्रीनिश होती है, उनका जो रंग है वो किसकी वजह से होता है, परितारिका की वजह से आइज़ का कलर होता है। चौथा पार्ट अगर मैं बताऊँ आपको तो क्रिस्टली लेंस, विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करना, ठीक है। देखो अब कोई वस्तु, जो मैं पहले बोला कि 25 सेंटीमीटर जो है वो मिनिमम डिस्टेंस तक देख सकती है हमारी आइज़, और मैक्सिमम अनंत तक देख सकती है। तो ये जो लेंस है, विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का जो प्रकाश है उनकी फोकसित दूरी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, उस फोकसित दूरी को रेटिना पर फोकसित करने का कार्य किसका होता है, क्रिस्टलीय लेंस होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, लेंस जो है वो जब इनको फोकसित करता है तो रेटिना पर वस्तु का हमेशा आपने याद रखना है उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट जो आइज़ का है वो है हमारा रेटिना, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। इसको बोला जाता है दृष्टिपटल भी इसको बोला जाता है। ये वे भाग है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब हमारी आँख में ऐसा पार्ट है जहाँ पे हम वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसको क्या बोलते हैं, रेटिना। ये कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिससे बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं, जो प्रदीप्त होने पर विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है, जो मस्तिष्क को भेजे जाते हैं। मैंने अभी पीछे आपको कहा दृढ़ तंक जो बनती है उनको जो है वो मस्तिष्क तक भेजा जाता है। और इसके बाद ये जो फंक्शनिंग है इसको अगली वीडियो में हम शेयर करेंगे, कैसे जो है वो उल्टी जो चीज़ हमें, देखो हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब जो चीज़ हमें सीधी दिखाई दे रही है वो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा। उस इमेज को सीधा करने में कौन हेल्प करता है, ब्रेन। इसके बारे में अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन रेटिना वो पार्ट है जिसपे क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, रेटिना पे दो प्रकार के जो है वो पाई जाती है, हमारे सेल पाए जाते हैं, रोड सेल और कोन सेल। और रोड सेल से आपने याद रखना है, रोड र से रात को, ठीक है। रात को देखने में जो सहायक होते हैं वो होते हैं रोड सेल। कोन सेल होते हैं सेंसिटिव टू लाइट, मतलब कोन सेल जो दिन में देखने में जो है वो सहायता करते हैं। तो आप यहाँ से अंडरस्टूड हो सकते हैं कि हमारे में कौन सेल बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम दिन में आसानी से देख सकते हैं। लेकिन उल्लू उल्लू जो है वो रात को ही देख सकता है, दिन में उसको दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसकी आँख में जो कौन सेल है वो बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो प्रकाश में नहीं देख सकता है, ठीक है। इसके साथ जैसे मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, ये अब ये दृक् तंत्रिकाएँ जो बताई मैंने, ये जो है वो आपकी मस्तिष्क तक जो है वो सिग्नल लेके जाती है। ये डायग्राम भी आपने बनाना है, इस डायग्राम के साथ साथ ये चीज़ भी आपने लिखनी है। इनकी नोट्स हार्ड कॉपी जो है वो आपको मिल जाएगी जब भी आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो आप इसको आज पढ़ें, इस काम को करें, और जो आपको पता ना चले वो आप मेरे से
पूछे।